नमस्कार, स्वागत है आप सभी का खबर फास्ट का नजरिया देख रहे हैं और आपके साथ मैं हूं पंकज रौतेला। आज बात करेंगे किस तरह से हुड्डा के नाक के नीचे यानी कि मुखिया के नाक के नीचे दबंगई हो रही है। हिंदुस्तान में जब जब भी विकास की चर्चा होती है तो सबसे पहले पंजाब और उसके पड़ोसी राज्य हरियाणा का नाम आता है, जहां के लहलहाते खेत हर किसी को आकर्षित करते हैं। लेकिन उसी हरियाणा के दिल में जो दर्द है उससे भी हर कोई वाकिफ है। लिंगानुपात भारी अंतर सूबे की गंभीर समस्या है, उस पर महिला अपराध में हो रही बढ़ोतरी इस अंतर को खाई में तब्दील कर रही है। लेकिन 10 साल से सत्ता पर काबिज किसानों का मसीहा बताने वाले सूबे के मुखिया भूपेंद्र सिंह हुड्डा चुपचाप बस सब कुछ देखे जा रहे हैं और महिला अपराध यौन पाने को बेताब है। जो सूबे के राजा अब मौन है तो खाकी वाले साहब को क्या पड़ी है कि वो भी अपने इलाके की खोज खबर ले। इसी अराजकता के ने दबंगों को इतना बेखौफ कर दिया है कि उन्हें कानून की आहट भी सुनाई नहीं पड़ती। तभी तो हुड्डा साहब के गृहनगर में हैवानों ने ऐसा खेल खेला कि सुनने वालों के पैरों तले जमीन खिसक गई। जब मुखिया का नगर ही सुरक्षित नहीं है तो बाकी क्षेत्रों के सुरक्षा का अंदाजा आप खुद ही लगा सकते हैं। यही वजह है कि सीएम साहब की नाक के नीचे भी दबंगई जारी है। चलिए पहले बात कर लेते हैं मामला क्या है, किस तरीके से एक महिला को प्रताड़ित किया गया। एक महिला ने आरोप लगाया दुष्कर्म का और उसके बाद उसने जब रिपोर्ट लिखाई वो पहुंची पुलिस के पास और उस रिपोर्ट को वापस लेने की बात आई। दबंगों ने उस रिपोर्ट को वापस लेने का दबाव महिला पर डाला, उसने नहीं किया तो उसके साथ क्या कुछ हुआ रिपोर्ट देखिए, उसके बाद आगे चर्चा करेंगे। ये विडंबना नहीं तो और क्या है, ये अमानवीय व्यवहार का बोध नहीं तो और क्या है, ये मानव जाति की संवेदना पर चोट नहीं तो और क्या है। एक महिला की चेतना पर ऐसा प्रहार क्यों, ऐसा कुकृत्य क्यों? ऐसा करने से पहले क्या रोम गवाही नहीं देता? ऐसा करने से पहले क्या जमीर दुहाई नहीं देता? क्या ये बलात्कार की हो रही वारदातें एक अच्छे समाज की पहचान लगती हैं? क्या ऐसे समाज की कल्पना हम और आप करते हैं? पहले सामूहिक बलात्कार और फिर नग्न कर पिटाई और फिर शरीर में कीलें चुभाई गईं। 10 बजे रात को घर से उठा ली थी, जाको अपने घर में ले को बांध दी। अब बांध कर जी हमारे को बुरी हालत से पिटाई करी है। आज इन्होंने फिर जाने कपड़े उतार कर कील चबोई है। इस इंतहा की बयार की कहानी यही नहीं ठहरती। महिला के साथ बलात्कार उसी के गांव के ही कुछ दबंगों ने किया था। दुष्कर्म का मामला थाने में दर्ज था और इस केस पर सुनवाई जिला अदालत में चल रही है। जब आरोपियों को मामला दर्ज होने की भनक लगी तो उन लोगों ने दंपति पर सुलह करने का दबाव बनाना शुरू कर दिया। सुलह करने से मना करने पर दंपति को नग्न कर उनकी पिटाई की और पूरे शरीर में कीलें चुभाई। पीड़ित दंपति पुलिस के पास भी गए, लेकिन पुलिस वालों ने उल्टा उन्हें ही धमकाना शुरू कर दिया। हम गरीब मजदूर आदमी हैं, अगर ऐसे किया जाएगा तो गरीब मजदूर इंसान का तो कोई भी नहीं हुआ। आपकी पत्नी के साथ क्या हुआ? उनके साथ जो है जी उसको अंदर में, मेरे को भी और उसको भी अंदर में बांध करके उसको जंगले के साथ बांध रखा था रस्सी से और उसके साड़ी वगैरह उतार के पेटीकोट उठा करके तब मारा जी। और मेरे को गोला लाठी लगा करके कभी इधर गिरा कर मारते, कभी इधर गिरा करके मारते। ये किस नशे में चूर है पुलिस? ऐसी सेवा हमने नहीं सुनी, ऐसी सुरक्षा कहीं नहीं देखी। बस कहने मात्र को लोगों की पैरोकार दिखाई देती है पुलिस, लेकिन शायद दबंगों की दबंगई का शिकार नहीं होना चाहती पुलिस, उनके रसूख के आड़े नहीं आना चाहती पुलिस। हरियाणा नंबर 1 हो ना हो, लेकिन इसके बूते वोट बटोरने की चाहत जरूर है। हाँ, यह और बात है कि वोट देने वाले के हश्र से हुड्डा साहब को कोई सरोकार नहीं। रोहतक से जितेंद्र पांचाल, खबर फास्ट। चलिए, देखा आपने किस कदर रोहतक में एक मामला सामने आया। महिला ने आरोप लगाया है कि दुष्कर्म किया गया। उसके बाद उन्होंने जब पुलिस से इसकी शिकायत की तो पुलिस वालों ने भी इनकी नहीं सुनी। शिकायत जरूर दर्ज हुई और उसके बाद जब घर वापस आए, लगभग 4 महीने पुराना ये मामला है। और इसी महीने 23 जुलाई को जब महिला घर में थी, अपने पति के साथ अपने घर में बैठी हुई थी, उसी समय दबंगों ने उनको एक बार फिर अगवा किया और अगवा करके कहीं सुनसान जगह पर ले गए, जहां पर मारपीट की गई
और महिला के प्राइवेट पार्ट से छेड़खानी की गई, उसमें कील तक ठोक दी गई। एक बहुत बड़ा मामला है। मेरे साथ सामाजिक कार्यकर्ता सबिता जी हैं। सबिता जी से जानना चाहूंगा कि किस कदर इस प्रदेश में, हरियाणा में इस समय महिलाओं पर अपराध जो है, महिलाओं के साथ दुष्कर्म का मामला हो या चैन स्नैचिंग एंड तमाम छेड़खानी के मामले हो, किस कदर आगे बढ़ेंगे। सबिता जी, सबसे पहले इस प्रोग्राम में आपका स्वागत है। जैसा कि आपने अभी इस रिपोर्ट को देखा और किस तरीके से आप पूरा ये महिला अपराध को, अगर पूरे प्रदेश की बात करूं या रोहतक की जो अभी मामला सामने आया है इसकी बात करूं, तो किस तरीके से इसको देखती हैं आप? ऐसा है कि पिछले दिनों से जी हरियाणा में महिलाओं के ऊपर जो अपराध बढ़ रहे हैं उनमें काफ़ी संख्या में बढ़ोतरी हुई है जी और केवल बलात्कार के मामले ही नहीं, बल्कि पिछले दिनों में आप देखेंगे जो सामूहिक बलात्कार के मसले बहुत ज़्यादा हैं जी और 2012 में सितंबर अक्टूबर के महीने में जी 42 सामूहिक बलात्कार की घटनाएं हुई थी जी जिसने बिल्कुल झकझोर के रख दिया था। जी और महिला संगठनों ने, जो भी चेतनशील लोग हैं, उन सबने मिल करके यहाँ पे एक भारी प्रदर्शन किया जी और यहाँ के जो मुख्यमंत्री हैं उनको ज्ञापन देना चाहते थे जी कि भाई ये जो मसले बढ़ रहे हैं इसके ऊपर गंभीर चर्चा हो और ये कैसे रुकें, इसके ऊपर प्रशासन क्या रुक ले, पुलिस क्या रुक ले जी और जो हमारे राजनेता हैं वो किस तरीके से अपने विल पावर को बढ़ाएं ताकि महिलाओं को सुरक्षा दी जा सके। जी लेकिन कमोबेश उस प्रदर्शन पे भी रोक लगाई गई, लाठीचार्ज हुआ, रादर उल्टा मुकदमे दर्ज कर दिए सरकार ने। तो ये तो यहाँ की सरकार की विल पावर है। महिलाओं के यौन अपराध जिस तरीके से बढ़ रहे हैं उसके ऊपर रही बात, ये जो केस है अपना कलानौर वाला, मतलब जिस तरीके से इस महिला की पिटाई हुई है, जिस तरीके से कीलें गाड़ी गई हैं, और जैसे ही रिपोर्ट में भी बताया है और दिल में हम लोग उनसे मिलके भी आए थे तो उस पे वाकई में ये कील गाड़ी गई हैं। जिस तरीके का ये घिनौना अपराध है, बहुत ही ब्रूटल तरीके से जो पिटाई है, उसका मतलब संज्ञान सरकार को लेना चाहिए। और शायद 23 तारीख का ये मुकदमा है और इसके ऊपर जो कार्रवाई है, पुलिस ने कल 2 लोगों को गिरफ्तार किया है, जो कि जिसमें काफी देरी बरती गई। अदरवाइज इसको बहुत संवेदनशीलता से लेना चाहिए और ऐसे मसलों में बहुत त्वरित कार्रवाई की जानी चाहिए। सविता जी, सबसे बड़ा सवाल ये भी उठता है कि महिला दुष्कर्म या महिलाओं का जो प्रताड़न होता है, वैसे भी देखा जाए तो यहाँ पर हरियाणा की बात अगर करें तो लिंगानुपात बहुत कम है, रेशियो बहुत अलग है अगर पुरुषों और महिलाओं की बात की जाए तो। और उसके बाद जैसे ये अपराध होते हैं, क्या कारण है, किन कारणों की वजह से इन अपराधों को जो है अपराध बढ़ रहे हैं और कहीं ना कहीं कौन लोग इनके लिए जिम्मेदार हैं? एक तो ये जिस तरीके के अपराध हैं, चाहे वो डोमेस्टिक वायलेंस का है या रेप का है या अपहरण का है या बलात्कार का है, चेन स्नैचिंग है और महिलाओं पे तानाकशी है, चीटाकशी है, सब जो अपराध बढ़ रहे हैं उन अपराधों को कमोबेश अपराध की गिनती में गिना नहीं जाता। जब कोई अपराध हो जाता है तो कह देते हैं बहुत बुरा हुआ, लेकिन आमतौर पे आप देखिए ये चर्चा मिलेगी आपको कि अब तो महिलाओं को बहुत सारे अधिकार मिल गए। बिल्कुल। अब आप मत बोलें, जैसे ही घरेलू हिंसा का कानून आया 2005 में, तो बहुत लोगों ने कहा कि अब तो आप ऐसा नहीं कर सकते, अब तो उप नहीं कर सकते, अब तो आपकी बीवी आपको ऐसा कर देगी, वैसा कर देगी। लेकिन जब हम मामलों में जाते हैं, जब इम्प्लीमेंटेशन की बात आती है और कानूनों को में हम कोई भी रिलीफ लेने की बात करते हैं, तो उन्हीं कानूनों के अंदर ही ऐसे क्लॉज हैं जो पूरा महिला को उसका न्याय नहीं दे पाते। तो एक तो ये बात है कि हमारी जो मानसिकता है बिल्कुल महिला विरोधी है। महिलाओं को अगर रिलीफ की बात है तो एकदम उल्टा कर देते हैं कि महिलाओं का राज आ गया है। दूसरी बात ये है कि जो यौन उत्पीड़न की घटनाएं हैं उनमें मतलब हम देखते हैं कि पीड़ित जो पक्ष है उसकी जगह से कोई नहीं बोलता। मतलब रादर ये कहेंगे कि भाई ये तो इस लड़की की गलती थी, महिलाओं की गलती थी। आम डिस्कशन होता है तो एकदम से ये बात आएगी कि नहीं, लड़कियों की महिलाओं की गलती है, वो ऐसे कपड़े पहनती हैं, वो ऐसा करती हैं, वो मोबाइल फोन रखती हैं, वो जीन्स पहनती हैं। चलिए सविता जी, यहाँ पे आपको रोक रहा हूँ। यहाँ पर प्रोग्राम में वक्त एक छोटे से ब्रेक का हो गया। ब्रेक के बाद जानेंगे कि किस कदर हरियाणा में 2008 से लेकर अब तक अपराध जो हैं, खासकर महिला दुष्कर्म के मामले कितने बड़े हैं, इन पर भी एक नजर डालेंगे। फिलहाल रुक रहे हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए।